महाराज जनक ने धनुष यज्ञ का निमंत्रण केवल संतों को भेजा था आशीर्वाद के लिए। किसी राजा महाराजा को निमंत्रण नहीं भेजा था। राजा महाराजा लोग तो प्रतिज्ञा सुनकर के विवाह के लालच में आए थे, धनुष तोड़ने आए थे, विवाह करने आए थे, विश्व विजय का खिताब लेने के लिए आए थे। महात्माओं को निमंत्रण भेजा था। जब निमंत्रण आ गया तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब क्या करूं। यदि निमंत्रण में जाता हूं तो इनको आश्रम में कैसे छोड़ूं, और यदि इनको अयोध्या पहुंचाने जाता हूं तो निमंत्रण में कैसे जाऊं। धर्म संकट में पड़ गए। विश्वामित्र जी विचार करने लगे क्या करूं। तब मन में आया कि चलो मैं राम से निवेदन करता हूं, और यदि गुरुजी का निमंत्रण आया है तो उसके साथ में शिष्यों को जाने के लिए अलग से कार्ड नहीं चाहिए। पिता के निमंत्रण में पुत्र जा सकता है। चलो मैं राम से निवेदन करता हूं। और विश्वामित्र जी ने कहा राघव, चरित एक प्रभु देखिए जाइए। एक निमंत्रण आया है, एक यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का निमंत्रण है, तो क्या आप मेरे साथ चलने में आपको संकोच तो नहीं होगा कि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं तो निमंत्रण दशरथ जी को नहीं आया तो आपको जाने में दिक्कत हो। रघुनाथ जी ने कहा गुरुजी, पिताजी ने तो आपको ही सौंप दिया है पितृपन। अब तो आपके निमंत्रण में हमारा निमंत्रण है, आपके सम्मान में हमारा सम्मान है, और आपके अपमान में हमारा अपमान है। पर गुरुजी काहे का निमंत्रण है? बोले यज्ञ का निमंत्रण है। राम जी ने कहा कि यज्ञ से तो हमारी उत्पत्ति है, इसलिए यज्ञ हमको अत्यंत प्रिय है। पर गुरुजी वो यज्ञ किसका है? श्री राम यज्ञ है, हनुमान यज्ञ है, रुद्र महायज्ञ है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? विश्वामित्र जी ने कहा राघव वो धनुष यज्ञ है। रघुनाथ जी ने कहा गुरुजी देव एक गुण धनुष हमारे, मुझे तो धनुष अत्यंत प्यारा है, पर गुरुजी वो धनुष किसका है? विश्वामित्र जी ने कहा राघव वो धनुष शिव का है। रघुनाथ जी ने कहा कि ओहो को न शिव समान प्रिय मोरे। अब तो गुरुजी चलना ही चलना है। तब गोस्वामी जी लिखते हैं धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ।